मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में मनुष्य के वह क्षण अवश्य आता है जब उसे लगता है कि उसके सारे काम बर्बाद हो रहे हैं। वो योजना बनाता है, उस पे अमल करता है और फिर उसे एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ता है। तुमने अपने जीवन में इस तरह के अनुभवों को अनेकों बार महसूस किया है। जब भी तुम कोई कार्य करने जाते हो तो एक बाधा सामने आ खड़ी होती है। तुमने इसे महसूस किया है, तुमने इस विडंबना को झेला है और आज तुम्हारे पास एक संदेश आया है उन विडंबनाओं से दूर तुम्हें लाभ का एहसास कराने के लिए, तुम्हें विजय दिलाने के लिए। तो अब जबकि यह संदेश तुम्हें हासिल हुआ है तो पूर्ण मनोयोग के साथ इसे अंत तक सुनो। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की या अनदेखा करने की भूल बिल्कुल भी ना करो। मेरे प्रिय, याद रखो, मनुष्य को संदेश तभी मिलते हैं, संकेत तभी मिलते हैं जब उसके जीवन में बदलाव लिखा होता है। इसमें समय लगता है, थोड़ा समय, क्योंकि बहुत बड़ा मिलने वाला है तो थोड़ी प्रतीक्षा करनी ही पड़ती है। ये उस बांस के वृक्ष के समान होता है जिसका बीज धरती पर लगने से वह 6 महीनों तक बिल्कुल भी धरती से बाहर नहीं आता और जब बाहर आता है तो 1 या 1.5 फुट का होता है। लोगों को लगता है कि इसका क्या ही विकास होगा, लेकिन फिर साल बीतते बीतते वह 300-400 फुट का हो जाता है, बाकी सभी वृक्षों से विशाल। उसकी किस्मत बदल जाती है, उसका रुतबा बदल जाता है, उसका वर्चस्व बदल जाता है, उसकी पहचान बदल जाती है और उसके लिए सम्मान बदल जाता है। तुम भी उसी बांस के वृक्ष के समान हो, जिसका रुतबा, जिसकी पहचान, जिसका कद बढ़ने वाला है, जिसका सम्मान बढ़ने वाला है, जो अब तक विचलित था लेकिन रहेगा नहीं, क्योंकि अब उसके वर्चस्व की कहानी पूरी दुनिया कहेगी। अब उसका गुणगान समस्त संसार में फैलेगा। तुम वो हो जिसके लिए नई योजनाएं तैयार की गई। तुम वो हो जिसको जिताने के लिए तरह तरह के फरिश्ते धरती पर आए। तुम वो हो जो सीधा संबंध रखता है मुझसे। तुम वो हो जो मेरे प्रेम का पात्र है। तुम वो हो जिसके हृदय में मैं बसता हूं। एक बार भीतर उतरकर तुमने मुझे ढूंढ लिया तो सारे रास्ते खोल दोगे। वो पोर्टल जो तुमने खोला है उसके पार पहुंच के सब कुछ हासिल कर लोगे। ये सब तुम्हारे अधिकार में है, यह सब तुमने पाया है, कमाया है, बनाया है। मेरे प्रिय, याद रखो, ये बदलाव तुम्हारे परिश्रम की देन है, ये बदलाव तुम्हारी उम्मीदों की देन है। और अब जबकि यह स्वयं चलकर तुम्हारे पास आया है तो तुम्हारे पास खुश होने का अवसर है, खुश होने का मौका है। याद रखो, इस संसार में जब कोई साथ नहीं देता, जब लगता है कि हार निश्चित है, मैं तब भी पास रहता हूं, विजय दिलाने के लिए उन सभी पुण्य आत्माओं को जो जीत की आकांक्षा में बैठी है, जो वास्तव में दिव्य है। और तुम एक दिव्य मनुष्य हो, दिव्य आत्मा हो। तुम वो हो जिसके जीवन में हर हाल में खुशहाली आनी चाहिए। मेरे प्रिय, जीवन में जब भी उदासी छाए, मन में निराशा छाए, मुझे याद करो। तुम सोच भी नहीं सकते तुम क्या पाने के करीब हो। याद रखो, यही समय है जीत हासिल करने का, यही समय है खुशियां हासिल करने का। वह सब जो तुमने गंवाया है सबको पुनः पा लेने का समय आया है।
मेरे प्रिय, जिस किसी ने भी तुम्हारा साथ दिया, उसका जीवन तुम्हारी ऊर्जा से बदल जाएगा। जिस किसी ने भी मुझसे प्रार्थना की तुम्हारी खुशहाली के लिए, उसका जीवन भी बदल जाएगा और सबकी दुआओं से तुम भी विजय को प्राप्त करोगे। ये मेरा आशीर्वाद है मेरे प्रिय। आप देरी ना करो, आगे बढ़ो, इसे स्वीकार करो। विजय तुम्हारी होगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें बांटना होगा। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली मनुष्य जो चाहता है प्राप्त कर लेता है। तुम क्या बांटते हो इस पर निर्भर करता है, तुम्हारे लिए आया है। याद रखो, मैं तुम्हारे पास ही हूं। संख्या 51,000 लिखकर बांटना प्रारंभ करो और विजय को हासिल कर लो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन कर, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें सर्वोत्तम ऊंचाइयों तक लेकर जाने के लिए, खुशहाली से तुम्हें भर देने के लिए। संख्या 11,11 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो और बांट दो। सदा सुखी रहो, प्रगति, उन्नति, उत्थान, तरक्की को स्वीकार करो, तुम्हारा कल्याण होगा।